हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। परफेक्ट कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और वो है पीएल अप्रोप्रिएशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। इसलिए आज हम बताने जा रहे हैं आपको। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ए और बी दो पार्टनर्स है जो प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं 3:2 में। ए का कैपिटल हमारे फर्म में 4 लाख रुपया है और बी का कैपिटल हमारे फर्म में 3 लाख रुपया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा 5% और बी को एनुअल सैलरी दिया जाएगा 60,000 रुपया, जिसे बी ने बिजनेस से विड्रॉल नहीं किया है। ड्यूरिंग दी 2019 के दौरान कह रहा है कि फर्म के अंदर में 2,40,000 रुपये फ़ायदा हुआ है बी को सैलरी देने के बाद, और कह रहा है कि 5% मैनेजर को कमीशन देना है 5%। यू आर प्रिपेयर्ड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। आप कहाँ दिखाएंगे, कौन सी चीज़ कहाँ दिखाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये देखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो वहाँ पे जो प्रॉफिट हम दिखाते हैं हमेशा वो प्रॉफिट हमारा बिफोर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। हमेशा कौन सा प्रॉफिट होना चाहिए? बिफोर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। अगर आफ्टर एप्रोप्रिएशन है तो उसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से हम वो सॉल्व करें कि वो बिफोर एप्रोप्रिएशन बन जाए। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को जब समझेंगे आप तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2,40,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है, राइट। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आफ्टर चार्जिंग सैलरी, यानी पार्टनर जो बी है, बी को सैलरी देने के बाद 2,40,000 फायदा हुआ है। एक बात समझेंगे तो आपको मैं बता दूं कि बी एक पार्टनर्स है, पार्टनर्स को सैलरी देना ये एप्रोप्रिएशन कहलाता है। तो आप कह रहे हैं कि 2,40,000 जो प्रॉफिट हुआ है वो बी को सैलरी देने के बाद का है। तो बताइए 2,40,000 जो ये फ़ायदा हुआ है, आप खुद बताएं, ज़रा सोचें आप कि ये 2,40,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है बी को सैलरी देने के बाद है। अगर बी को सैलरी दिए होंगे तो जाहिर सी बात है कि घटाया गया होगा। तो बी को सैलरी देने के बाद है 2,40,000। अगर ये सैलरी नहीं देते तो ये प्रॉफिट तो थोड़ा सा ज़्यादा होता। कितने से ज़्यादा होता? जितना हमने दिया है। तो बी को सैलरी कितना दिया गया था? 60,000 रुपया। तो 60,000 रुपया सैलरी देने के बाद 2,40,000 है, आफ्टर है, देने के बाद। और हमें चाहिए कौन सा? बिफोर चाहिए। तो बिफोर लाने के लिए हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। जो चीज़ घटाए होंगे वो चीज़ जोड़ देंगे तो फिर से पहुँच जाएंगे बिफोर में। तो 2,40,000 प्लस 60, ये 3 लाख रुपया जो प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट मेरा कौन सा होगा? इस प्रॉफिट का नाम होगा बिफोर। नेट प्रॉफिट है लेकिन कौन सा भाई? बिफोर है। क्या है? बिफोर है। क्या बिफोर? एप्रोप्रिएशन। ये हमेशा हमें चाहिए। तो 3 लाख प्रॉफिट मेरा ये कौन सा आया? एप्रोप्रिएशन आया, बिफोर एप्रोप्रिएशन। यानी इसका मतलब ही हुआ कि 2,40,000 प्रॉफिट अभी है और कह रहा है कि अभी क्या मतलब क्या कि बी को सैलरी देने के बाद का। अगर बी को सैलरी नहीं देते तो ये 3 लाख हुआ होता। अगर 3 लाख मान लो सैलरी अगर बिफोर है, अगर 3 लाख में से अगर 60,000 रुपये सैलरी बी को दे देंगे तो 2,40,000 नहीं होगा। तो ये भी प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट का नाम क्या होगा? नेट प्रॉफिट है, लेकिन ये आफ्टर है। और हमेशा हम कहते हैं कि हमें आफ्टर की ज़रूरत नहीं है, हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए? बिफोर चाहिए, बिफोर। और बिफोर जब निकल जाएगा तो इसे पीएल एप्रोप्रिएशन में शो कर देंगे। एक बात हो गया। दूसरी बात एक और है। एक तो बात क्लियर हो गई यहाँ पे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कह रहा है कि मैनेजर को कमीशन देना है। मैनेजर को कमीशन देना है कितना परसेंट? 5%। आप बताओ कि मैनेजर को कमीशन देना बिजनेस का खर्चा है कि पार्टनर्स का खर्चा है? तो आप कहेंगे सर ये बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस का खर्चा है। तो मैंने पहले बता दिया कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। उसे कहाँ दिखाया जाता है? जब पीएल अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ दिखाया जाएगा। तो आपको सबसे पहले आपको मैनेजर को कमीशन देना चाहिए। मैनेजर को कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो चीज़ ट्रांसफ़र कहाँ होगा? वो चीज़ ट्रांसफ़र कहाँ होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले हमें 2 चीज़ बनाना पड़ेगा। एक तो बनाना पड़ेगा पीएल अकाउंट और दूसरा बनाना पड़ेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं दोनों चीज़ को एक साथ करके दिखा रहा हूँ आपको, देखिए गौर से। और इसको हम देखिए थोड़ा छोटा करेंगे। आपको तो पहले ही बोल दिया कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर आपके पास, क्योंकि छोटा करेंगे इसलिए कि इसको हमको बनाना बड़ा बड़ा चीज़ यहाँ पे।
हमारा इतने में काम हो जाएगा, मैं पढ़ लूँगा, बस तुम भी चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बस मेरे लिए इतना काफ़ी, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ जी, देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे एक फॉर्मेट जिसका नाम होगा पीएल एप्रोप्रिएशन, नहीं पीएल अकाउंट। थोड़ा सा चौड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि पतला रहेगा तो काम हमारा दोनों का चल जाएगा। एक हो जाएगा, इसको बोलेंगे पीएल अकाउंट। शॉर्ट में पी से पार्टिकुलर, ए से अमाउंट, पी से पार्टिकुलर, ए से अमाउंट। इसके बाद यहाँ ये बन जाएगा यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें भी लिख दीजिए ऐसे शॉर्ट में पी से पार्टिकुलर, ए से अमाउंट, पी से पार्टिकुलर, ए से अमाउंट। देखिए सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि जो मैनेजर को कमीशन देना है 5%, तो मैनेजर को कमीशन देने का काम पीएल अकाउंट में होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। तो पहले ये बताओ कि मैं कह रहा हूँ कि 2,40,000 रुपया ये प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स को सैलरी देने के बाद, पार्टनर बोले तो क्या बीबी को सैलरी देने के बाद का है। तो अगर सैलरी नहीं देते तो फ़ायदा कितना हुआ था? 3 लाख रुपया। तो वो 3 लाख रुपया प्रॉफिट यहाँ पे होगा। वो 3 लाख की प्रॉफिट को यहाँ दिखाएंगे कि टोटल 3 लाख प्रॉफिट था। अब 3 लाख प्रॉफिट था, अब आराम से यहाँ पे मैनेजर को कमीशन दे दीजिए। आप मैनेजर को आप कमीशन दे दीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ये आपका मामला है क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं मैनेजर को हम कमीशन दे देंगे। चलिए शॉर्ट में कितना परसेंट देना भाई? तो 5% कमीशन देना है। तो 3 लाख प्रॉफिट हुआ था, पीएल अकाउंट है, 3 लाख में से 5 लाख दे देंगे तो 3 लाख का 5% 15,000 होगा। तो 15,000 हम इनको कमीशन दे देंगे। तो अब बताओ आपके पास जो प्रॉफिट होगा कितना होगा? 3 लाख प्रॉफिट है जिसमें से मैनेजर को हमने कमीशन दे दिया 15,000 रुपया, तो 2,85,000 होगा। तो ये 2,85,000 जो होगा इसी को ना हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। तो ये जो नेट प्रॉफिट होगा यही नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे। तो ये हमारा यहाँ बाई होता है नेट प्रॉफिट। 2,85,000 को हम यहाँ दिखा देंगे, ठीक है। 2,85,000 यहाँ पे आ गया। तो ये 2,85,000 आया है, ये पार्टनर से रिलेटेड जो भी एप्रोप्रिएशन है वो करने से पहले का है ना, हमेशा बिफोर चाहिए। और यहाँ पे गड़बड़ी का था कि देने के बाद का था, तो गलती था। तो मैंने नेट प्रॉफिट दिखा दिया 2,85,000। अब पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है उसको दिखा दीजिए। तो क्या क्या एक्सपेंस है? कह रहा है कि पार्टनर ए और बी जो दोनों हैं उन्हें कैपिटल पे ब्याज देना है, तो दे दीजिए ब्याज। तो लिखेंगे हेडिंग यहाँ पे होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल पे ब्याज देना है। 5% देना बच्चे। कितना परसेंट? 5%। आप बताओ कितना कैपिटल था? 4 लाख का 5% कितना होगा? 4 पच्चे 20, 20,000 रुपया। किसको देंगे? ए को। ए को इंटरेस्ट देंगे 20,000 रुपया और बी को इंटरेस्ट देंगे 3 पच्चे 15,000 रुपया। तो दोनों को अगर देंगे तो आ जाएगा 20,000 और 10 30 और 5 35,000 रुपया। चलिए एक चीज़ हो गया। उसके बाद कह रहा है कि बी को सैलरी देना है, तो सैलरी बी को आपको यहाँ देना चाहिए था। अब पहले तो गलती कुछ और था, उसको मैंने सुधार दिया। कितना दिया सैलरी? 60,000 रुपया। ये छोटी छोटी सी चीज़ है, अगर आप नहीं समझेंगे तो गलती आएगा, और जब गलती आएगा तो आंसर भी गलती आएगा। हम नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ गलती है। अब दोनों को देखिए जोड़िए, ज़्यादा कौन है? डेबिट से ज़्यादा है कि क्रेडिट? तो उससे कहेंगे क्रेडिट। तो 2,85,000, 2,85,000। तो 2,85,000 में आप इसे लेस कर दीजिए। कितना? 60,000 और 30 90 और 5 95। तो 2,85,000 में से घटाएंगे 95,000 तो आपका आ जाएगा 1,90,000 रुपया। और ये जो 1,90 आएगा यही हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट होगा बच्चे, इस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को बांट दीजिए। किसको किसको बांटना है? सर ए को बांटना है और बी को बांटना है। किस रेशियो बांटना है? 3:2 में बांटिए। तो बच्चे आप लोग 1,90,000 को बांटिए 3/5 और 2/5। कितना आ रहा है? तो आ जाएगा 1,14,000 इसका आ जाएगा, 76,000 इसका आ जाएगा, ये आ जाएगा।
तो आप इस क्वेश्चन को देखिए ज़रा, समझिए अच्छे से आप क्लियर से, क्योंकि मैंने क्या कहा कि फर्म के अंदर 2,40,000 फ़ायदा था, वो 2,40,000 जो फ़ायदा था बी को सैलरी देने के बाद का था, तो मैंने सैलरी जो दिया था उससे प्रॉफिट कम हो गया था, पहले हमने बिफोर निकाल लिया, तो 2,40,000 में जो दिया था उसको जोड़ लिया तो 3 लाख आ गया। उस 3 लाख को हम लाके यहाँ रख दिए, तो 3 लाख में आप देखो मैनेजर को कमीशन देना है, तो मैनेजर पार्टनर तो है नहीं, जब पार्टनर है नहीं तो बिजनेस का खर्चा मान करके उसको पीएल अकाउंट में दिखाएंगे, तो 3 लाख में 15,000 दे दिए इसको कमीशन 5%, तो 3 लाख में जब 15,000 घटाएंगे तो 2,85,000 आया, यही नेट प्रॉफिट हुआ। इस नेट प्रॉफिट को यहाँ दिखा देंगे। अब 285 में हम निकाल देंगे इंटेंशनल कैपिटल और पार्टनर को सैलरी दे देंगे, तो जैसे ही घटाएंगे 2,85,000 में से 95,000 तो आएगा 1,90,000 और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, 3:2 में, तो मेरे पास आएगा 1,14,000 और 76 रुपया। दिस इज़ माई आंसर। देखिए इसी तरीके से आगे और भी बहुत कुछ बताना है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।